नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उपायुक्त ने शहर में बिक रहे अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की तेज। 6 अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त। धातकीड़ी बाजार के एक सैलून में कुछ युवकों ने सैलून संचालक के साथ की मारपीट, जमकर की तोड़फोड़, पुलिस जुटी जांच में। फुटपाथ यूनियन व जमशेदपुर एक्सचेंज के बीच हुई अहम बैठक। 1 वर्ष के अंदर बनेगा वेंडर जोन, मंगलवार से लगेगा साक्षी में मंगला हाट। टाटा कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है जांच। और शहर में बासंती दुर्गा पूजा के नवरात्रि की पंचमी पर अलग अलग पूजा कमेटियों के द्वारा भजन संध्या का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त ने शहर में बिक रहे अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर रही है, जहां टीम ने बुधवार को 6 से अधिक अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। बता दें कि सैकड़ों लीटर अवैध शराब, 2000 जावा महुआ और शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इस छापेमारी में एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के सहयोग से उत्पाद विभाग की टीम ने एमजीएम, विरसानगर और बागबेड़ा थाना क्षेत्र में ये छापेमारी की है। आगे भी चुनाव को देखते हुए ये अभियान जारी रहेगा। ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अभी हमें सहायक उत्पाद तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो अवैध भट्टियां हैं चल रही है उस पर छापेमारी करके उनको नष्ट करना है। तो इसी के तहत आज हमने बिरसानगर थाना क्षेत्र के लोपुंगडी और नूतनडी पे हमने छापेमारी किया वहाँ पे, और वहाँ पे हमने कुल 3 भट्टियों को नष्ट किया, जहाँ पर से करीब 3500 केजी जावा नष्ट किया गया। और वहाँ पर से कुछ जो बना हुआ शराब था वो भी बरामद किया गया, जो कि करीब 100 लीटर के करीब है। और उसके बाद फिर एमजीएम थाना क्षेत्र के आमबेड़ा में भी हमने एक भट्टी को नष्ट किया है, जहाँ पर 2400 केजी जावा नष्ट किया गया। और वहाँ पर से करीब 60 लीटर जो बना हुआ शराब था वो बरामद किया गया है। और उसके बाद एक वहाँ पर बिरसानगर में एक जगह पे अवैध बिक्री की भी कुछ सूचना थी हमें, तो हमने वहाँ पर भी छापेमारी किया। तो वहाँ पर से एक गिरफ्तारी हमने किया है और उसको हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत पे भेजा जा रहा है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के धातकीड़ी बाजार में स्थित एक सैलून में बुधवार को कुछ युवकों द्वारा पत्थरबाजी की गई। मौके पर मौजूद दुकान संचालक के साथ युवकों ने मारपीट भी की, साथ ही दुकान के अंदर भी तोड़फोड़ किया। बताया जाता है कि सैलून में शाम के वक्त कुछ युवक पहुंचे तो दुकान में भीड़ लगी हुई थी। सैलून संचालक ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। इतने में युवक सैलून संचालक के साथ उलझ पड़े और वहां मारपीट की। साथ ही उनके द्वारा फोन कर बाहर से कुछ युवकों को बुलाया गया, जिसके बाद उन युवकों के द्वारा सैलून में पत्थरबाजी की गई। यहाँ इस दौरान हंगामे का माहौल बन गया। पत्थरबाजी के बाद सभी युवक वहां से फरार हो गए। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। कस्टमर आया, दोनों कस्टमर आया, बोला कि बाल काट दो, बोले कोई नंबर है बाल काट दे रहे हैं। तो इतना ही में झगड़ा हो गया कस्टमर में। तो फिर हम बोले रुक जा काट देंगे बाल। तो फिर बोला इधर बाहर निकल, सैलून के अंदर बैठा हुआ था, सैलून के अंदर पत्थर चलने लगा। पत्थर चला लड़का तो चला हुआ नहीं, फोन करके बुलाया लड़का, वो लोग लगा तोड़-फोड़ लड़का तो किया। राजीव कॉम्प्लेक्स में जो है कुछ लड़का आया गया, तो नंबर लगाने के चलते, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए नंबर लगाने के चलते मारपीट हुआ। मारपीट किया, हम तुरंत घटना स्थल पर आए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के मंगला हाट फुटपाथ यूनियन के द्वारा बुधवार को जमशेदपुर एक्सचेंज के विशेष पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में विशेष पदाधिकारी ने उन्हें 1 वर्ष के भीतर वेंडर जोन निर्माण की बात कही, जिसके बाद यूनियन के लोगों ने मंगलवार से मंगला हाट साक्षी बाजार में लगाने का ऐलान किया है। जिले के उपायुक्त के द्वारा इन्हें वेंडर जोन के तहत दुकानें आवंटित किए जाने की बातें कही गई है और इसके लिए जमशेदपुर एक्सचेंज विभाग को जिम्मेवारी सौंपी गई है।
बुधवार को यूनियन और विशेष पदाधिकारी के बीच बैठक हुई, जिसमें विशेष पदाधिकारी ने वेंडर जोन निर्माण के लिए लगभग 1 वर्ष का समय मांगा है। यूनियन के अध्यक्ष ने इस बाबत कहा कि लगातार पिछले 4 वर्षों से सही दुकानदार आंदोलन कर चुके हैं और ऑर्डर होने के इतने दिनों बाद भी दुकानें नहीं दी गई है। इस कारण अब दुकानदारों के सब्र का बांध टूट चुका है। इन्होंने कहा है कि दुकानदारों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसको देखते हुए यूनियन ने यह फैसला लिया है कि अगले मंगलवार से सभी दुकानदार साक्षी बाजार में ही अपनी दुकानें लगाएंगे। डीसी साहब ने जेएनसी में भेजा हम लोग को कि जाके वहाँ पर मिल लीजिए, सारा काम हम कर चुके हैं। इससे पहले भी हम लोग विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार साहब से मिले थे, बातचीत हुआ था। बोले कि हाँ डीसी साहब बोल दिए आप लोग को पक्का दुकान बना के देने का है, आप लोग एक काम कीजिए 31 तारीख तक हम बहुत व्यस्त हैं, 31 तारीख के बाद आप लोग आइए, हम कुछ ना कुछ आप लोग के लिए करेंगे। तो 31 तारीख के बाद हम लोग आज आए, तो आज बातचीत ये हुआ कि आप लोग को वेंडर जोन में बना के देंगे, ये तो तय है एकदम। डीसी साहब बोल दिए आप लोग को दुकान मिलेगा। लेकिन हम लोग सर 4 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं डीसी साहब के पास, 4 साल से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन अनशन सब कुछ करने के बाद वार्ता हुआ, वार्ता में बहुत ये करने के बाद यहाँ पोजीशन में पहुँचे कि अब देंगे। लेकिन देंगे 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 खाली बार बार बोला जा रहा है और कब देंगे। इसलिए अब हम दुकानदारों के पास जो है स्थिति बहुत गंभीर है, बार बार टाल मटोल हो रहा है प्रशासन की तरफ से। अब हम लोग भी दुकान लगाएंगे मंगल से और डेली 4 साल देने के बाद अभी फिर 1 साल, इसलिए अब हम लोग मजबूर होके हम लोग भी मंगल से दुकान साक्षी बाजार में लगाएंगे। और यहाँ आपको बताते चले कि पटमदा थाना अंतर्गत धुसरा गांव निवासी रमेश मुर्मू पर जंगली भालुओं ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना बुधवार सुबह की है, जहां रमेश मुर्मू गाय लेकर चराने के लिए जा रहा था। उसी वक्त सामने से भालू आ रहा था। जैसे ही भालू की नजर रमेश पर पड़ी, भालू ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और 2 पैरों पर खड़े होकर पंजों से मुंह पर भी हमला कर दिया। वहीं रमेश भी भालू से भिड़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से जान बचाकर भाग निकला, जिसके बाद घर जाकर परिजनों को घटना के संबंध में बताया। वहीं परिजन व ग्रामीणों के सहयोग से उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। जैसा गाय चराने ससुर गए थे तो उसमें हाथापाई भालू भेटा गया, तो हाथापाई उसमें हो गया। हाथापाई होने के बाद में फिर वो लोग उनका पूरा हाथापाई होते गए, तो भालू पहले भी गांव में आए थे, तो उस पर फिर हाथापाई होके लात मारा उसको भालू को, तो भाग गया। तो फिर ये जान बचा के आए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना स्थित टाटा कंपनी में कार्यरत अनिल उपाध्याय नामक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। देर रात नाइट ड्यूटी के दौरान मौत हुई। वहीं आनंद फानन में टाटा कंपनी के लोगों ने उन्हें टीएमएच अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों ने अनिल उपाध्याय की हत्या का आरोप कंपनी के लोगों पर लगाया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आक्रोशित परिवार के लोगों ने टीएमएच में कंपनी के अधिकारी पर जमकर गुस्सा दिखाया और टीएमएच अस्पताल में हंगामा भी किया। बता दें कि बारीडीह के रहने वाले अनिल उपाध्याय 5 सालों से टाटा कंपनी के कर्मचारी थे और रोज की तरह वो नाइट ड्यूटी करने घर से निकले थे और देर रात उनकी संदिग्ध हालत में कंपनी के अंदर ही मौत हो गई। वहीं उनके शरीर पर काफ़ी चोट के निशान हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि हत्या कर उसे घटना के रूप में दिखाया गया है। फिलहाल बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग जो स्थिति देखे, हम लोग को यही लग रहा है कि कोई खड़ा खड़ा गिर के तो 3-4 पसली तो टूट नहीं सकता है,
तो इसलिए हम लोग को मतलब पूरा संदेह लग रहा है कि कुछ न कुछ बात है। हाँ, लग रहा है कि अंदर में कोई मार के मतलब फेंक फाक दिया है। उनका बॉडी जो है वो बैगन के नीचे मिला है। अगर आदमी अपने से बेहोश होकर गिरेगा तो ट्रैक पे गिरेगा, बागिन तो वहाँ नहीं रहेगा। इससे सीधा सीधा प्रतीत होता है उनको मारने के बाद बागिन के नीचे पहुँचाया गया है, तो ये इनकी हत्या की गई है। घटना इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 बजे हुआ था, लेकिन हम लोगों को खबर मिला सुबह 6:15 पे। बोला गया कि उनका तबीयत खराब है, इमरजेंसी चले जाइए आप लोग। यहाँ आए तो देखे कि पूरा मंजर ही कुछ और था, वो एक्सपायर थे। मुंह से ब्लड है, नाक से ब्लड है, पसली उनका टूटा हुआ है पूरा। हम लोग को सीधा लग रहा है कि उनका हत्या किया गया है। हम लोगों ने जो आवेदन दिया है उस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, उसका व्यापक अनुसंधान किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो फिर लिखा गया है कि इन्होंने शंका व्यक्त की है कि हो सकता है कि इनको मारपीट करके और देखिए अब ये तो टाटा स्टील में इनके जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके जिम्मे, चूँकि ये कोई अज्ञात तो है नहीं, इनके जो कंसर्न जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी जवाबदेही थी कि इनके घर वाले को टाइम पर प्रॉपर खबर कर देते के निशान है। चूँकि रेलवे ट्रैक के नीचे ही था ना, तो चोट तो ऑब्वियसली होना ही है। और इधर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 50 वर्षीय घुलटू सरदार गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। 50 वर्षीय घुलटू सरदार जुगसलाई पार्वती घाट निवासी हैं, जो कचरा चुनकर किसी तरह से जीवन यापन कर गुजर बसर करते थे। जहां कदमा शास्त्री नगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां स्थानीय लोगों के प्रयास से उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पेपर कागज जो चुन रहा था, इधर क्या है नाम उतना मालूम नहीं है, तो गैया दौड़ा रहा था, तो सुन रहा कि दौड़ के आया, गाड़ी में लग गया चोट। तो गाड़ी में तो ऐसे तो नहीं लगेगा, गाड़ी में लगेगा तो या तो स्पॉट हो जाएगा या तो कहीं छिलाई उलाएगा। पेट टूटा हुआ है और प्लस पेट में पूरा एकदम जख्मी है। शास्त्री नगर अभी ये सब बेटी शादी होने वाला है, अगले साल इसका शादी है। एक्सीडेंट में हुआ है और क्या होगा। अब बोलता कि गाड़ी हम लोगों का नहीं है। अभी मांग कर रहे बेटी जो अगले साल इसका शादी है, अभी कहाँ से पाएगा वो लोगों। अभी दिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर वही केस उस करेगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. साहब, सिक्का। वेरी गुड, सिक्का ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिक्का यानी हम सब की खुशी। सिक्का वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिक्का है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई, जिसमें इनके द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन से इन्हें दिए जाने वाले माल की देखरेख के लिए निगरानी समिति बनाए जाने की मांग की गई है। बता दें कि बीते कई महीनों से इनके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। इनकी मांग थी कि इनके भाड़े में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही इन्हें पर्याप्त मात्रा में लोडिंग के लिए माल दिया जाए। इस पर त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें कंपनी प्रबंधन, यूनियन और जिला प्रशासन के सदस्य शामिल थे। वहीं इस बैठक में इन्हें 50% लोड माल देने की मंजूरी दी गई। अब यूनियन के लोगों का कहना है कि कंपनी के वेंडर उन्हें तय किए गए 50% लोड माल नहीं दे रहे हैं, जिस कारण कंपनी प्रबंधन इनके लगातार निगरानी हेतु एक निगरानी समिति का गठन करे। कार्य में लगे हुए द्वारा आहूत बैठक में हम लोग आए थे, जिसमें कि उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई, जिसमें टाटा स्टील और जमशेदपुर लोकल टेलर ओनर यूनियन के प्रतिनिधि हिस्सा लिए। टाटा स्टील के प्रतिनिधि के रूप में श्री ऋतुराज सिन्हा जी उपस्थित थे और जमशेदपुर लोकल टेलर ओनर यूनियन के प्रतिनिधि थे। जो हमारी मांगे थी कि 10 वर्षों से हमारा किराया 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है हमारे टेलरों का, स्थानीय मालिकों का, और हम लोगों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बीपी साहब ने कहा कि टाटा स्टील ने पहले 70 और 30 का रेशियो रखा था कि 70% किसी भी वेंडर द्वारा अपनी गाड़ियों से ही माल उठाना है और 30% बाहर का रखना है। लेकिन हमारे आंदोलन या हम लोगों की वजह से उन लोगों ने वो एक विंडो खोला है, जिसमें कि 50% उन्होंने कर दिया, 50%। लेकिन हम लोगों का कहना है कि 50% आपने किया है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन वो 50% माल हम लोग को नहीं दे रहे हैं, हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको कुछ निगरानी करनी पड़ेगी, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसी विषय को लेकर आज की बैठक हुई है। हम लोगों से लिखित में मांगा गया है, हम लोगों ने अभी लिखित दिया है, अब टाटा स्टील उस पर कार्रवाई करेगी। हम लोग तो आंदोलनरत हैं, हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में इन दिनों बासंती दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। जी हाँ, जगह जगह माता की मूर्ति स्थापित कर पूजन अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। पंचमी के दिन शहर के कई पूजा कमेटियों के द्वारा विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सोनारी स्थित मरारपाड़ा पूजा कमेटी द्वारा भी बासंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। लगातार कई वर्षों से यहाँ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पंचमी के दिन यहाँ माता की विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने भजन की प्रस्तुति दी। आयोजकों के अनुसार जगत कल्याण हेतु लगातार प्रत्येक वर्ष यहाँ माता की पूजा की जाती है, ताकि सभी के संसार में खुशियाँ आए। आज नवरात्रि के इस शुभ उपलक्ष्य में हम सारे भक्त माँ के दरबार में आए हैं और आज महापंचमी है और महापंचमी के दिन हम बाना प्रघाते हैं छत्तीसगढ़ी समाज में। और ये शीतला मंदिर प्रांगण है जहाँ हर साल माँ की जोत जगाई जाती है और खुशी और उल्लास के साथ इस महापर्व नवरात्र को हम मनाते हैं। और इसलिए मनाते हैं कि हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा देश खुशहाली हो, हर घर में दीपक जले, हर ओर सुख शांति हो। इस वजह से हम लोग माँ से विनती करते हैं कि सबके कष्टों को हरने वाली माँ दुर्गा सारे भक्तों को आशीर्वाद दे और इस जगत का कल्याण करे। जय माता दी। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के केरला समाजा मॉडल स्कूल में पिछले दिनों सिख समाज के छात्रों की पगड़ी पहनकर स्कूल में प्रवेश पर आपत्ति के मामले में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बुधवार को स्कूल प्रबंधन से मुलाकात की। इनके द्वारा स्कूल प्रबंधन से सिख धर्म के नियमों पर चर्चा की गई। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी वार्ता के बाद छात्रों को पगड़ी की अनुमति प्रदान कर दी है। इस बाबत सीजीपीसी के अध्यक्ष गुरमुख सिंह मुखिया ने कहा है कि बीते दिनों स्कूल प्रबंधन के द्वारा +1 तथा ऊपरी कक्षा के छात्रों को पगड़ी छोटी पहनने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद समाज के कुछ युवकों के द्वारा स्कूल में हंगामा किया गया था। इन्होंने कहा है कि स्कूल प्रबंधन ने उनसे उक्त युवकों के द्वारा उप प्राचार्य से दुर्व्यवहार करने की बातें कही है, जिस मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से लिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि वार्ता के बाद स्कूल प्रबंधन ने बड़ी पगड़ी पहनने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही साथ
ICSE स्कूल की कमेटी के साथ भी CGPC बातचीत करेगी ताकि सभी स्कूलों में बड़ी पगड़ी पहनने की अनुमति प्रदान हो। कुछ लोग यहाँ आए थे स्कूल में और उनको जैसे बताया गया कि भाई सिख बच्चे यहाँ पढ़ते हैं +1 के, पगड़ी बांध के आए थे, तो उनको शायद स्कूल में उनको कहा गया कि पगड़ी बड़ी पगड़ी नहीं छोटी बांध के आते। तो इस बात को लेकर कुछ लोगों ने आके जैसे जानकारी दी कि मैनेजमेंट से भी नहीं मिले और यहाँ प्रिंसिपल नहीं थी, वाइस प्रिंसिपल के साथ ही बातचीत की है। जैसा स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि वाइस प्रिंसिपल के साथ में अभद्र तरह से व्यवहार किया। प्रबंधन ने कहा कि हम अलाउ कर देंगे और इसलिए उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि चूंकि हम लोग का एक संघ है, एसोसिएशन है, उससे प्रेसिडेंट बेली बोधनवाला साहब हैं, उनको मिल के बातों को रख के अलाउ करवाएंगे तो सभी स्कूलों में, हमें एक जगह जाके ही सभी स्कूलों में अलाउ हो जाएगा, अलग अलग सभी स्कूलों जाने की आवश्यकता है। और इधर जमशेदपुर में श्री श्री बाल मंदिर सेवा समिति द्वारा 44वां वीतर रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई ख्याति प्राप्त भजन गायक अपनी प्रस्तुति देने शहर पहुंचेंगे। वहीं भगवान हनुमान के जीवन को भी यहां जुलूस के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि प्रत्येक वर्ष इस अखाड़ा समिति के द्वारा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस बार भी अखाड़े के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक लगातार यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें पटना, हरियाणा या मुंबई तथा शहर के कलाकारों के द्वारा यहां प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं भगवान हनुमान के जीवन का चित्रण भी यहां प्रयागराज के आए विशेष कलाकार द्वारा दर्शाया जाएगा। नवमी के दिन यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं विसर्जन के दिन भी भव्य आतिशबाजी व झांकियों के साथ विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। बाल मंदिर सेवा समिति के द्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पर विराट रामनवमी महोत्सव 44वां का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में 12 तारीख शुक्रवार को रात्रि 9 बजे से झंडा चौक साक्षी में भव्य भजन संध्या एवं आकर्षक दरबार का आयोजन किया जा रहा है। भजन गायिका के रूप में रेशमी शर्मा पटना से आ रही हैं एवं मयंक अग्रवाल सोनीपत हरियाणा से आ रहे हैं। बबलू भाई एंड म्यूजिकल ग्रुप मुंबई से हर साल आते हैं, वो भी इस साल आ रहे हैं। इसके अलावा नवमी की रात्रि में एक विशाल शोभा यात्रा भव्य रूप से निकलेगी, इसमें विशेष रूप से आतिशबाजी का प्रबंध किया गया है और हमारे जो जांबाज खिलाड़ी हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। फिर 15 अप्रैल को दोपहर 3 बजे झंडा का विसर्जन जुलूस निकलेगा। इसमें हमारे जो जांबाज खिलाड़ी हैं वो अपने कला का प्रदर्शन करेंगे और कानपुर से हनुमान जी को बुलाया गया है, जो विशेष रूप से माने अपने भगवान हनुमान जी के छवि को माने वो अपने माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उपायुक्त ने शहर में बिक रहे अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की तेज। 6 अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त। धातकीड़ी बाजार के एक सैलून में कुछ युवकों ने सैलून संचालक के साथ की मारपीट, जमकर की तोड़फोड़, पुलिस ड्यूटी जांच में। फुटपाथ यूनियन व जमशेदपुर एक्सचेंज के बीच हुई अहम बैठक। 1 वर्ष के अंदर बनेगा वेंडर जोन, मंगलवार से लगेगा साक्षी में मंगला हाट। टाटा कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है जांच। और शहर में बासंती दुर्गा पूजा की नवरात्रि की पंचमी पर अलग अलग पूजा कमेटियों के द्वारा भजन संध्या का हुआ आयोजन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।